इस फार्म रिजॉर्ट में 60 से ज्यादा रूम्स और मल्टीपल विलाज ऑपरेट हो रहे हैं, जहां कंसिस्टेंट हॉट वाटर सप्लाई एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। गेस्ट्स को हर वक्त कंफर्टेबल हॉट वाटर मिले, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बेसिक एक्सपेक्टेशन होता है। इसी रिक्वायरमेंट को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए यहां इंस्टॉल किया गया है नैप्स हीट पंप। ये सिस्टम रिजॉर्ट के मल्टीपल विलाज और रूम्स के लिए लगातार गर्म पानी प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ी बात, ट्रेडिशनल सिस्टम्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी 80% कम हो जाता है। चलिए अब सुनते हैं रिजॉर्ट ओनर से उनका एक्सपीरियंस नैप्स हीट पंप के साथ। नमस्कार, आज हम यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिसोर्ट में आए जिसका नाम है शिव फार्म रिसोर्ट और इसके ओनर से हम आज बात करने वाले हैं जिसका नाम है पंकज भाई पटेल। नमस्कार पंकज भाई पटेल जी नमस्ते। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं ये जानना चाहती हूँ रिसोर्ट के बारे में कि ये आपने कितने एकड़ में बनाया? ये तकरीबन 13 एकड़ में है। यहाँ पर पूरा पार्किंग से लेके पूरा यूज़ किया हुआ है जगह। पार्किंग से लेके पूरा मेरे कंपाउंड के अंदर बनाया हुआ है पूरा। ओके, यहाँ पे कितने लोगों की कैपेसिटी है, कितने लोगों का फंक्शन हो सकता है? जैसे यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है, जैसे 300-400 लोगों का भी प्लॉट बना हुआ है कैपेसिटी वाला, 700 से 800 लोगों की कैपेसिटी वाला भी प्लॉट बनाया हुआ है, और एक प्लॉट सबसे बड़ा बना हुआ है जो 1500 से लेके 2500 तक की कैपेसिटी वाला प्लॉट है। ओके। और यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा रूम बने हुए हैं जिसकी कैपेसिटी 300 के आसपास है। 300% यहाँ पर ऑफिशियली हम स्टे करवा सकते हैं। तो इतने सारे गेस्ट यहाँ पे जब स्टे करते हैं तो उनके लिए आपको हॉट वाटर की तो ज़रूरत पड़ती होगी। तो हॉट वाटर सिस्टम के लिए आपने नैप्स को कैसे ढूंढा, कैसे पता चला आपको नैप्स के बारे में? जैसे मैं एकदम प्रीमियम रिसोर्ट बनाने का सोच रहा था। मैं 5 स्टार तो नहीं बोलता हूँ, बट 5 स्टार कैटेगरी में जाना है मेरे को अब। तो शुरुआत से ही मैं ऐसा कुछ सभी विषय में मैं बहुत रिसर्च करता था। तो सबसे पहली ज़रूरत ये थी कि हॉट वाटर। जो हॉट वाटर है वो एकदम हर गेस्ट के लिए बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है। और ज़्यादातर हमारे वहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग का फंक्शन सर्दी के मौसम में होता है। तो जैसे सर्दी के मौसम में लोग यहाँ रुकेंगे तो 300 लोग एक साथ में रुकेंगे तो सबको गर्म पानी देना एकदम जैसे कठिन बात है, सबसे बहुत कठिन काम ही है। तो उसकी वजह से मैंने काफ़ी सारी कंपनियों से इंक्वायरीज़ की। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने विज़िट भी किया, बट मेरे को थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता था। फिर ये नेप्स कंपनी से मेरी बात हुई, जैसे सोशल मीडिया से भी देखा, 1-2 दोस्त को मैंने पूछा तो उन्होंने भी अच्छा रेफरेंस दिया मेरे को। फिर उनसे ऑनर प्रकाश भाई से फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया। उनकी विज़िट करने के बाद मेरे को एकदम पूरा समझाया, तो सब मेरा जो सॉल्यूशन था वो मेरे को लगा उसमें मेरा सॉल्यूशन निकल आएगा। फिर मैंने उनसे ये डील फाइनल की। तो जब आपने कंपेयर किया तो नेप्स में आपको ऐसा क्या दिखा कि आपको लगा कि यही सही चॉइस है? जैसे एक तो ये उन्होंने जैसे बताया था, वैसे बिजली का बहुत मेन पार्ट रहता है कोई भी हीट वाटर पंप में। तो इनका डिज़ाइन ऐसा था कि इसमें अपने को बिजली कम यूज़ होती थी, तो उस वजह से अपने को बिजली में बहुत फ़ायदा होने का चांसेस था। जब हमने समझा तब ऐसा लगा कि इसमें अपने को बिजली का फ़ायदा रहेगा, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया था। और ये लगने के बाद आज समझो काफ़ी सारा बिल्स भी मेरा बना, तो मेरे को बिल में भी डिफरेंट दिखता है। जैसे ज़ीरो मेंटेनेंस ज़ीरो बिल वाला ही मैं तो सोचूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में मेरे पास 4 से 5 टोटल 5 मशीन लगे हुए हैं। 5 मशीन का बिजली बिल में गिनूँ तो समझो हर महीने में 50-60 हज़ार तो कम से कम बिल आ सकता है। बट अभी तक मेरा उतना बिल नहीं है, 5-7 हज़ार 10 हज़ार से ज़्यादा बिल नहीं आता है। तो सर ये बताइए कि यहाँ पे आपने कॉमर्शियल मॉडल भी लगवाया है और रेसिडेंशियल भी, दोनों मॉडल की क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि आपने यहाँ पे दोनों का इंस्टॉलेशन कराया है? जैसे यहाँ पर रिसोर्ट है तो रिसोर्ट में हर पल 24 आवर्स गर्म पानी देना पड़ता है। तो मेरा एक बिल्डिंग जो ऐसा बना हुआ है उसमें 24 आवर्स पानी देने के लिए, गर्म पानी देने के लिए, उसमें मैंने रेसिडेंटल मॉडल लगाया है।
और बाकी जो विला है वो अलग अलग इंडिविजुअल, एक यहाँ पर एक वहाँ पर, ऐसे थोड़े डिस्टेंस में विला बनाए हुए हैं। तो उसके लिए मैंने कॉमर्शियल मॉडल यूज़ किया है। और यहाँ पे आपने 55 डिग्री टेम्परेचर स्पेसिफिकली क्यों चूज किया है, इसका रीज़न क्या है? वैसे तो मेरा एक शौक़ रहता है कुछ अच्छा करने का, तो हर एक बाथरूम में, मेरे सभी विलास के सभी बाथरूम में मैं गर्म पानी पहुंचाने का प्रयास करने वाला था। और ऐसा नहीं कि खाली मेरे को गर्म पानी देना था, मेरे को हर एक बाथरूम में नल में भी और शावर में भी पानी देना था गर्म, और शावर में भी पूरा प्रेशर पंप से पानी देना था। तो अभी मेरे सभी बाथरूम में गर्म पानी का इंडिविजुअल पर्सनली प्रेशर पंप लगा हुआ है। आप शावर पे भी सीधा 55 यानी 55 डिग्री पानी शावर पे भी आपको मिल सकेगा मेरे वहाँ। तो हर कोई रिसोर्ट में आता है तो उसको समझो अच्छे से कुछ भी मतलब यहाँ पे अच्छा मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरी डिज़ाइन में ऐसा ही है कि शावर में भी गर्म पानी है। तो अगर मैं 55 डिग्री वाला पानी नहीं रखूँगा तो मेरा स्टॉक कम पड़ जाएगा, इसीलिए मैं 55 डिग्री का पानी यूज़ करता हूँ और ठंडा गर्म मिक्स करते हैं तो मेरा लॉन्ग क्वांटिटी मिल जाता है मेरे को। सर ये बताइए कि सबसे बड़ा सवाल होता है एक रिसोर्ट ओनर के लिए लाइट बिल, तो इसका इंस्टॉलेशन जब हुआ उसके बाद आपको लाइट बिल में क्या चेंजेस लगे? हाँ, जैसे अभी मैंने बताया था कि लाइट बिल जो है ना वो मेन पार्ट है। तो मेरे को ऐसा था कि लाइट बिल सबसे ज़्यादा एक तो एसी में, एयर कंडीशन में बिल आता है और दूसरा हीट पंप में। तो ये कंपेयर करने की वजह से मैं काफ़ी कंपनियों का मैंने जैसे कोटेशन भी पहले बताया कि लिया है, पर ये कंपनी का मेरे को डिफरेंट कुछ ये लाइट बिल में ही लगा है। और अभी मैं महसूस कर सकता हूँ जैसे लगभग 5-6 बिल तो आ गए मेरे, और पूरे सर्दी के मौसम में ही फुल यूज़ था, तब भी मेरा लाइट बिल जो मैं गिनता हूँ मेरे हिसाब से एकदम 0% गिनूँ तो भी कोई कम नहीं है, ऐसा लाइट बिल यूज़ है इसका। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट के साथ आपका ये सेविंग हर महीने रहता होगा। ऑफ कोर्स ये जैसे जितना यूज़ करेंगे अपने जैसे अभी तो गुजरात की बात करें तो 6-7 महीना तो गर्म पानी रहता ही है, चालू ही चाहिए ही चाहिए मतलब। तो उस हिसाब से साल में 6-7 महीना गर्म पानी करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये लाइट बिल वाली है। प्रोडक्ट के बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ सुना आपके साइड से, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आफ्टर सेल सर्विस कैसा रहा, कि कभी आपको कोई दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने कभी फ़ोन किया और सामने से रिस्पॉन्स कैसा आया, आप मुझे बता सकते हैं? इसका जो डिस्प्ले है ना एकदम पूरा डिजिटल मशीन है ये, तो डिस्प्ले से पूरा मतलब एकदम प्रॉपर सेटिंग्स है जिसमें टाइमर है। जैसे आपको रात को चालू रखना है तो रात को 12 बजे चालू कर सकते हो, फिर 2 बजे बंद कर देना है तो 2 बजे रात को बंद कर सकते हो, फिर वापस 4 बजे चालू करना हो तो चालू कर सकते हो, फिर 6 बजे बंद करना हो। ऐसे 3-4 पार्ट से टाइमर है। तो एक बार हम ये सेटअप कर रहे थे तो बाय मिस्टेक गलती से कुछ मतलब हमारी गलती से वो मेरा मैनेजर था वो कुछ सेटअप कर रहा था टाइमर, तो कुछ मिस टाइमर हो गया था, तो मतलब कुछ एरर आ गई थी छोटी मोटी। तो रात को समझो मेरे कस्टमर रुके हुए थे, 4 बजे मॉर्निंग में 4 बजे मशीन एरर की वजह से ओपन स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर सीधा ही फ़ोन मेरे को आया रात को 4 बजे, मैंने प्रकाश भाई को फ़ोन किया और प्रकाश भाई ने उनके टेक्नीशियन से कॉन्फ्रेंस में बात करवाई और वो एरर एक 5-10 मिनट में एरर निकल गई थी। सीधा ही सर्विस भी मेरे को मिला था। आपने क्वालिटी की बात की, तो क्वालिटी में फिनिशिंग और मतलब देखा जाए तो आपको ये सब कैसा लगा? आप मुझे डिटेल में बता सकते हो कि इसका फिनिशिंग, इसका वर्क आपको कैसा लगा? फिनिशिंग तो मेरे को सच बताऊँ तो ये ढाबे पे रखने की चीज़ नहीं है, घर में रखने की चीज़ है। जैसे इंडोर एसी आता है, रूम के अंदर रख सकते हो, वैसा भी इसको भी रूम के अंदर भी रखो, हॉल के अंदर, तो भी अच्छा लगेगा। ऐसी फिनिशिंग और ऐसी क्वालिटी बनाई हुई है। अगर कोई रिसोर्ट ओनर या होटल ओनर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो आपका सजेशन क्या रहेगा, कि आप क्या सजेस्ट करोगे इसके बारे में? बस मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये मशीन लगाने के बाद अगर कोई दिक्कत आपको हुई तो सीधा मेरे को फ़ोन कर लेना। सर आपकी बातों से लग
लगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बट फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि नेप्स ने आपको क्या दिया, एक लाइन इसके बारे में। मैंने बताया ना कि जैसे मैं सोचता था कि मेरे को कुछ डिफरेंट चाहिए, जैसे बताया कि पूरा फ्लो से पानी चाहिए तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाएगी गर्म पानी की, तो उस हिसाब से मेरे को ज़्यादा क्वांटिटी और ज़्यादा टेम्परेचर वाला पानी चाहिए था, वो मिल चुका है मेरे को। अभी 6 महीना हो गया, 6 महीने में मेरे को कोई किसी भी रूम से ऐसी कंप्लेन नहीं मिली है कि भाई पानी ठंडा आ रहा है। सपोज कोई कस्टमर को वो नॉब घुमाना नहीं आता है तो वो बोलते हैं कि गर्म पानी बहुत आता है, बाकी आज तक किसी ने ऐसा नहीं बताया कि गर्म पानी नहीं आता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और स्पेशली आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सबको।